नमस्कार बच्चों, ज्ञान के सिलेबस में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रितु आपको आज फिर से एक लेसन की पूरी जानकारी दूंगी। हमारी कहानी का शीर्षक है बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोपती जी। ये कहानी आप किताब से अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को याद करके आप जब भी पेपर देने जाएं तो उनको अच्छे से देख लें, जिससे आप उसके बारे में पूरी जानकारी आपको याद रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। बचपन, कृष्णा सोपती जी इसकी लेखिका हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखिका अपने समय और आज के वर्तमान समय के बदलावों को बताती हुई कहती हैं कि उनका बचपन कैसे था, उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ थी, कैसा माहौल था, वो कैसे रहती थी और आज उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। इनको मैं पॉइंट से बताऊंगी। जैसे पहला, वह इतवार के दिन अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। घर में नौकर चाकर काफ़ी थे, कपड़े सब वो धोते थे, लेकिन उनको मोजे धोने के लिए स्पेशल कहा जाता था। ठीक है। और जब वो नए जूते लेती थी तो उसमें रुई रखती थी। दूसरा, शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित थे कि उनको ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है, उनके घर में उस समय ग्रामोफोन था। आजकल जैसे रेडियो टेलीविज़न है, वो समय नहीं थे। चौथा, वो बताती हैं कि पहले और आज के समय में किस चीज़ ने किस चीज़ की जगह ले ली। जैसे उदाहरण के तौर पे कुल्फ़ी ने आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी और समोसा पहले थे, अब उसकी जगह पैटीज़ ने ले ली। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी ने ले लिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, वह हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की उनको इजाज़त थी। ऐसा नहीं जैसे कि आज बच्चे जाते हैं और कभी भी हम कुछ भी खरीद लेते हैं, नहीं, उन्हें हफ्ते में एक ही बार परमिशन थी। और वह कहाँ जाती थी? शिमला के मॉल में ख़रीदने के लिए। और वो कहाँ रखती थी? स्लाइड बोर्ड में हमेशा रखती थी। और उनके पास ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का स्टॉक होता था, चॉकलेट्स का। एक गाना जो उनके बचपन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो कौन सा है? चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। और वो घोड़े की सवारी हमेशा करती थी। वो कहाँ पे करती थी? शिमला की रिज रोड एक है, वहाँ पे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जादू का पहाड़, ये अपने वो बचपन की स्मृतियों के बारे में बता रही हैं। वहाँ एक ऊंचा चर्च था। चर्च की घंटियों की आवाज़ वह दूर दूर तक फैलती, जैसे यीशु यानी कृष्ण भगवान जो होते हैं, हम उन्हें यीशु संबोधित करते हैं, वे जैसे स्वयं संबोधित उनको करते हुए कुछ कह रहे हैं। 10वां, शाम को सूर्यास्त के समय पहाड़ों पर धीरे धीरे अंधेरा हो जाना, रिज रोड पर दुकानों की चमक, लोगों का कोलाहल। एक शिमला की दुकान थी जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा होता था। इसमें बार बार लेखिका जो कृष्णा सोपती हैं, वो अपने बचपन को याद कर रही हैं, जिसके बारे में वो हमें बता रही हैं। इसी के मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। 11वां पॉइंट हमारा क्या है? तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ उन्हें कुछ याद हैं। और कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ आनी और वो भागती हुई बाहर जाती थी, तो वो क्या देखती थी कि हवा में एक बहुत भारी पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। वह क्या था? हवाई जहाज। ठीक है। और जो मॉडल रखी हुई दुकान थी, अगला पॉइंट है, उसके साथ ही में एक आंखों वाले डॉक्टर की दुकान थी। वो डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज़ थे। उन्होंने ही उनका पहली बार चश्मा बनाया। छोटे भाई का टोपा, काला चश्मा पहन के रखती थी, तो उनके भाई उसका मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते थे? लंगूर की सूरत। अगला पॉइंट, वे अलग अलग रंग की टोपियां पहनती थी। उन्हें टोपियों का बहुत शौक था। और वह टोपियां कैसी थी? हिमाचल की टोपियां थी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की बहुत सी स्मृतियों को बताया कि मेरा बचपन इस तरह से था और मैंने इस तरह का जीवन व्यतीत किया है, और आज के जो बच्चे हैं उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इतवार के दिन वह मोजे धोती और अपने जूतों को पॉलिश करती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? देखिए, मैंने आपको अभी इतने सारे पॉइंट्स बताए। अगर आप उसको नोट कर रहे हैं तो आपको तीसरा और चौथा पॉइंट देखना है। तीसरा पॉइंट क्या था कि उनके घर में उस समय क्या था? ग्रामोफोन था, एक बड़ा सा सीडी प्लेयर
आप उसको कह सकते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं ग्रामोफोन, वो था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, एक पॉइंट ये। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि किस चीज़ ने किस चीज़ की जगह ले ली, जैसे कुल्फ़ी ने आइसक्रीम की जगह ले ली, कचौड़ी समोसे ने पैटीज़ की, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत ने कोक और पेप्सी की जगह ले ली। यही पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है, पाठ से पता करो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। दिन की रोशनी में कम काम करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करने से उन्हें चश्मा लगा था। आप ये लेसन जब अच्छे से पढ़ेंगे आपको लास्ट पहरे में पता चलेगा। और उनके चचेरे भाई जो हैं, जब उन्हें चश्मा लग गया, वो काले रंग की टोपी पहनती थी, तो उनका मजाक उड़ाकर उन्हें क्या बोलते थे, सूरत बनी लंगूर की। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन खींच के उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ, वो उनको ये कहते थे। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें प्रमुख फलों के नाम लिखो। शिमला के काफल खट्टे मीठे, कुछ एकदम, कुछ लाल, कुछ एकदम गुलाबी। रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी काफल, का फल, ठीक है, एक ये। दूसरा रस भरी, रस भरी। तीसरा कसमल, ठीक है, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। और चेस्टनट एक ऐसी चीज़ है जिन्हें वो आग में भूनकर खाते थे, चेस्टनट। चौथा हम पॉइंट लिखेंगे, आप इनके सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं और आप इसमें भाषा के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, रस भरी, रस कमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। ठीक है। चेस्टनट एक अजीब सी गजब की चीज़ जिसे आग में भून देते, छिलका उतारकर सीधा मुंह में डालते थे। ठीक है। इस प्रकार से आपको कहानी का सार पॉइंट्स में बता दिया, जिसको आप कहानी को अच्छे से याद कर सके प्रश्नोत्तरों के। इसके अलावा भी मैंने कुछ लघु प्रश्नोत्तर बनाए हैं कि कभी कभी स्कूल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक लाइन के आंसर हैं। इसमें सबसे पहला हमेशा कि यह जो बचपन कहानी है, ये इसकी लेखिका कौन है, वो कौन है, कृष्णा सोप्ती जी। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में लेखिका किस शहर के बारे में बता रही है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बार बार पता चलेगा वो शिमला शहर के बारे में बताती है। किस दिन उन्हें दवा पिलाई जाती थी, कस्टर्ड ऑयल, आपको याद आया। किस दिन था वो, शनिवार। कौन सी दवा उन्हें पिलाई जाती थी, मैंने अभी बताया, ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल। परिवार के लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे। जैसे ही हम पाठ शुरू करते हैं तो उसमें यही उन्होंने बताया कि मैं दादी की उम्र की हूँ और मुझे घर वाले लोग जीजी कह के पुकारते थे, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जीजी। किस तरह के कपड़े पहनती थी वो, ये भी उन्होंने पहले ही पेज पे बताया है कि वो फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी। और वह किस तरह की टोपियों का शौक़ रखती थी, रंग बिरंगी हिमाचल की टोपियाँ। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा लेसन पूर्ण हो गया। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस पाठ से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।